एक और शेंजन स्टेट लिथुआनिया के बारे में हम बात करेंगे आज, उसकी वीज़े के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और हम क्यों अप्लाई करें लिथुआनिया, कहाँ से अप्लाई करें, कैसे अप्लाई होता है पाकिस्तान से। ये तमाम बातें आज इस वीडियो का हिस्सा हैं, तो लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिए और गौर से देखिए। इससे आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि बाकी शेंजन स्टेट्स के अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो ये भी हमारा आज का टॉपिक है। लिथुआनिया बहुत ही खूबसूरत प्लेस, घूमने फिरने के लिहाज से बहुत ही आइडियल प्लेस, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लेस है। और अगर आपके पास लिथुआनिया का वीज़ा है तो यू कैन ट्रैवल मोर देन 26 अदर पार्ट ऑफ शेंजन स्टेट्स दैट यू कैन ट्रैवल अराउंड द शेंजन स्टेट्स इन यूरोप। अब एक कन्फ्यूजन ये आती है कि आप ये सवाल भी करते हैं मुझसे कि जब आप कहते हैं कि यूरोप के 2 हिस्से हैं और एक नॉन शेंजन है और एक शेंजन है, तो फिर थोड़ा सा इस पर भी ब्रीफ करें कि व्हाट डज़ यू मीन अबाउट। देखिए, नॉन शेंजन स्टेट्स जो हैं वो हिस्से हैं जहां पर आप जाएंगे तो उन्हीं कंट्रीज़ का आपको वीज़ा मिलेगा। यू कैन नॉट ट्रैवल एनी अदर प्लेस ऑफ यूरोप। अगर साइप्रस का वीज़ा मिला है, अब साइप्रस के अंदर भी 2 साइप्रस हैं, मैं यूरोप साइप्रस की बात कर रहा हूँ, देन यू कैन ट्रैवल ओनली इन दैट साइप्रस विच इज़ इन यूरोप। यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स। लेकिन जब मैं बात करता हूँ शेंजन स्टेट्स की, तो अगर आपके पास किसी एक कंट्री का वीज़ा है तो यू कैन गो इन ऑस्ट्रिया, यू कैन गो टू बेल्जियम, ज़ेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड। ये वो पार्ट हैं जहां पर आप जा सकते हैं। सॉफ्ट बॉर्डर सिस्टम है एंड यू कैन ट्रैवल इजीली विदाउट एनी इशू। सॉफ्ट बॉर्डर का मतलब होता है कि वहां पर कोई आपको चेक पोस्ट नजर नहीं आती एंड यू कैन इजीली मूव फ्रॉम वन पार्ट। एक दिलचस्प किस्म की तो आपको सरहदें नजर आएंगी, क्रॉस लगे हुए नजर आएंगे एंड ऑल दैट, लेकिन कोई रुकावट नहीं होती है। यू इजीली कैन गो फ्रॉम फ्रांस टू जर्मनी। अब वो ज़माना नहीं, वो एक ज़माना था ना हिस्ट्री कि जब जर्मनी में और फ्रांस में जो है दुश्मनी थी, अब तो इनके बॉर्डर ही खुल गए हैं और वो दोनों पार्ट हैं अब किसके, शेंजन स्टेट्स के। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं या जो लिस्ट आपको मिल जाए नेट से शेंजन स्टेट कहलाएंगी। तो अगर आपके पास किसी एक का ही मुल्क है, अगर आपके पास एक ऑस्ट्रिया का भी वीज़ा है, तो यू कैन गो एनी पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन यूरोप शेंजन स्टेट्स के अंदर। अब इसके डॉक्यूमेंट क्या है जी? डॉक्यूमेंट वही है कि चूंकि ये शेंजन वीज़ा है तो वो तमाम की तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो एक शेंजन वीज़े पर अप्लाई होती हैं, यू हैव टू कंप्लीट दैट फॉर्मेलिटी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको अपने तमाम वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो एक बिजनेसमैन के पास होने चाहिए, यानी कि आपका NTN है या आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या आपका FBR का टैक्स रिटर्न्स हैं, वो तमाम देने पड़ेंगे ताकि आपका कंपनी प्रूव हो कि यू आर डूइंग लीगल बिजनेस एंड यू आर अ टैक्स पेयर विद ऑल मीन्स। और आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप जॉब पे हैं तो आपको जॉब की प्रूफ देनी होगी जो वहाँ पर तफसील से दिया हुआ है। और मैंने कई वीडियोस में कई बार बता दिया है कि वो आपको देने पड़ती है। और उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में कंप्लीट मालूमात कि आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं और उनकी एज क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये तमाम फॉर्म का हिस्सा होता है। फॉर्म भरना है हमको, उसका आपके ID कार्ड, आपका बैंक का रिकॉर्ड, बैंक के अंदर एक अच्छी ट्रांजैक्शन के साथ 1 लाख या 1.5 लाख प्लस आपकी पर मंथ आ रहे हों, एक इतने ही बेशक जा रहे हों, नो इश्यूज़, मगर 8-10 लाख रुपए का बैलेंस भी हो। और बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, ये मैं एक तफसील की वीडियो बना चुका हूँ। मैं इस वीडियो के भी एंड स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक भी डाल दूँ, वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत तफसील से बात कर रखी है। बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है किसी भी वीज़ा अप्लाई करने में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप उसको भी गौर से देखें ताकि वो प्रॉब्लम पेश ना आए। इस वीज़े में जो कमाल है वो ये है कि आपको ये 90 डेज़ का मिलता है, मगर जितना स्टे आप मांगते हो उतना ही आपको मिलता है शुरू में। बाद में आपको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन वो एक्सटेंशन जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में 90 डेज़ से ऊपर की
नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी प्रोसेस, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी पूरी फाइल जो है वो जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो 5staraviation.pk से आप ले सकते हैं। नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप आराम से ले सकते हैं उसको। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट आप पूरे कर लें और उसको आप जो है कंप्लीट कर लें तो आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस है जो 30,000 यूरो की बनती है, वो मेडिकल इंश्योरेंस बनती है, वो आपको ज़रूर लगवानी है। होटल बुकिंग कंफर्म लगानी है और टिकट भी लगाना है उसके साथ, ये ज़रूरी है। अब आखिरी बात यह है कि ये अप्लाई कहाँ पे होता है, पाकिस्तान में कौन सी एम्बेसी है जिसको सपोर्ट करती है। आप जानते हो कि ये जो यूरोप है पूरा का पूरा, पाकिस्तान में यूरोप अवेलेबल नहीं है, हर कंट्री अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई कंट्री अवेलेबल नहीं होती तो वो सपोर्ट लेती है किसी और एम्बेसी की, और इस वीज़े के लिए आपको जो एम्बेसी सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है दैट इज़ हंगरी। तो आपको जो जाना पड़ेगा वो हंगरी कॉन्सुलेट जाना होगा जो कि इस्लामाबाद में है और सिर्फ इस्लामाबाद से है। इवन इफ़ यू आर बिलोंग टू कराची और लाहौर, बट आपके पास जो एक ही ऑप्शन है दैट इज़ हंगरी ऑप्शन, और हंगरी के अंदर आपको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद, और कोई ऑप्शन नहीं है। मगर दिस इज़ द वे यू अप्लाई। तो हम इस वीडियो में ये क्यों कह रहे हैं कि आप इस वीज़े को अप्लाई करके फ़ायदे में रहेंगे, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो मेरे सामने जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि ये 98% के रेशो से इन्होंने वीज़ा दिया है, ठीक है, और 2% सिर्फ रेशो से ये लोगों को जो है वो मजबूरन मना कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इनका मना करने में इंटरेस्ट कम है, इनका वीज़ा देने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अगर वीज़ा देने में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फिर आपका अप्लाई करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो 2% के रेशो से ये लोगों को मना कर रहे हैं और 98% दे रहे हैं, मगर अप्लाई उसी को करना चाहिए जो डिज़र्व करता होगा। 2% वही होंगे जो ये समझते होंगे कि जो चूँकि रेशो 98% का है तो फिर डालो डॉक्यूमेंट, वीज़ा तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी फ़ाइल अप टू द मार्क होनी चाहिए तभी अप्लाई कीजिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तभी अप्लाई कीजिए, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और आने वाली वीडियोस में इस किस्म की मालूमात और आने वाली है जो पहले मैं दे चुका हूँ वीज़ास के बारे में मालूमात, वो आपको बस अवेलेबल है। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिनके पास बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक उन्होंने किया हुआ है, तो वो बेल नोटिफिकेशन क्लिक की वजह से उनको नोटिफिकेशन आता है और वो आने वाली वीडियोस को देख पा रहे हैं, और प्रीवियस वीडियोस को भी वो लेकर अपनी जो एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से मेरी जो वीडियोस हैं उससे वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप भी इसको ले सकते हैं फ़ायदा, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियोस आपके लिए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो फिर इसमें कोई ऐसी सोचने की बात नहीं है कि हम इसको सब्सक्राइब करें या ना करें। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।